चश्मे लग जाते। तो उसका रूट कॉज क्या है? कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल है। जब हमारे आंखों को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मात्रा में मिलता है, तब आंखों के अंदर डिसफंक्शन, डिसऑर्डर आ जाता है। और आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा बहल जी हमें इसके बारे में और विस्तार से साइंटिफिक नॉलेज देंगे। तो डॉक्टर सीमा बहल जी को मैं वेलकम करता हूं, वो अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। Hello friends, I'm Dr. Seema Bahel, an eye specialist in Mumbai, working for last 25-26 years. So today I'm just going to talk about the importance of blood circulation and oxygen levels in our body, especially eye. So as we know that blood circulation is important for our health and well-being. Suppose what happens if the blood circulation is cut to our body or it is diminished, we suffer, we get disease. For example, suppose the blood circulation to brain is cut, then we get stroke and paralysis. Suppose the blood circulation is cut from the heart, then we get heart attack and maybe we can die also if it's a massive. Suppose the blood circulation to extremities or any body part is cut, then we suffer from gangrene and various kind of problems because of that. Being an eye doctor, I would like to talk a little bit more about eyes. So the front portion of our eyes, that is the cornea. Suppose the blood circulation to cornea is compromised, what would happen? The transparent membrane will become hazy and we would not be able to see properly, we'll have pain, photophobia and all that. Suppose we cut the blood supply to the retina, what happens? It's like an eye stroke, the blood supply is not reaching retina. It becomes cloudy, hazy, swollen, your vision totally goes away. If not treated well in time, it could lead to blindness. So this is very well established that you have to have good blood supply and oxygen for eyes to, be normal. Now we have been through this pandemic which has lasted for 2 years. And I'm sure every one of you remember that we all bought what? What was that thing which we bought? Oximeters. We were checking our oxygen levels all the time. So that is because the COVID compromised the oxygen levels because lungs were affected. So that is how important the oxygen levels in the body is. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। Thank you very much. तो मैग्नेटिज्म साइंस को आपको बहुत डीपली समझना है। बायोमैग्नेटिज्म क्या है? बायोमैग्नेट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। आयरन की मदद से, हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन है उसकी मदद से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है। बस यही काम करता है। बस इतना भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। ये कौन सी बीमारी को ठीक करता है, ये कौन सी बीमारी को ठीक करने की दवा नहीं है। मैग्नेट आयरन की मदद से आपके लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, पूरे शरीर में बाइंड करता है। बस इतना ही समझना है कि ये कितना काम करेगा, क्या काम करेगा, कौन सी बीमारी को काम करेगा। ये कोई भी सवाल का कोई दम नहीं है। बस इतना ही समझना है, मैग्नेट आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सेल्स के अंदर जो आयरन नाम के कंपोनेंट है उसके साथ वो अट्रैक्ट होता है, लंग्स में से ऑक्सीजन को खींचता है, बड़ी तादाद में मैक्सिमम ऑक्सीजन लेता है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को फैलाता है। और ब्लड सेल्स को हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी। ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। इस चीज को समझो, ना कि कौन से बीमारी को चलेगा और कितने दिन में काम करेगा। अपने आपके बॉडी के कितने चिथड़े उड़ाए उसके ऊपर ये काम करेगा। इसका कोई सटीक कैलकुलेशन नहीं है। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन। आप आपके ब्लड सेल्स कितने डैमेज कर चुके हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका खाना पीना क्या है, आपका नशा करने का तरीका क्या है, आपका स्ट्रेस लेने का तरीका है, ये बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती है। लेकिन मैग्नेट क्या करता है? आपके शरीर को बैलेंस रखने में मदद करता है। ये किसी चीज की, कोई बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट improves your blood circulation and by default enhance your oxygen level. मैग्नेट आयरन के साथ अट्रैक्ट होकर पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। आज चाइना, जापान, कोरिया का औसत लाइफ स्पैन इंडिया से बहुत आगे है। आज हिंदुस्तान का लाइफ स्पैन जो है औसत 50, 55, 40, 65 तक आके रुक गया है। लेकिन आज भी जापान, कोरिया, चाइना में लोग औसत 85 to 95 तक औसत जीते हैं। देखिए आज हमारे हिंदुस्तान में पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास। आज अगर मैं बात करूं ऋषि कपूर साहब की, पैसों की कोई कमी नहीं थी, करोड़ रुपए थे उनके पास। स्टीव जॉब, हमारे अरुण जेटली साहब,
सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर जी, इरफान खान, फिल्म एक्टर इरफान खान, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ और शरीर में डिसफंक्शन, डिसऑर्डर हुआ और वो डिसीज में कन्वर्ट हुआ और वो अपने आप को बचा नहीं सके। मतलब ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल है, मैंने तो 2-4 चुनिंदा एग्जाम्पल दिए। पैसा होने के बावजूद भी आप अपने शरीर को बचा नहीं सकते। तो कंक्लूजन की बात यह है, 1000 बात की एक बात, आप आपके ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट रखो। ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी तो आपका बॉडी परफेक्ट रहेगा, इसीलिए बायोमैग्नेटिज्म का यूज करना है। बायोमैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपका बॉडी हेल्दी रहता है। इससे हमें यही सीखना है। बार बार मैं आपको यही दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये कोई बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेटिज्म क्या करता है, अर्थ, अभी समझने वाली बात है कि कुदरत ने अर्थ में मैग्नेटिक पावर क्यों डाली और हमारे शरीर में आयरन क्यों है। औसत हमारे शरीर में 4 ग्राम आयरन होता है और हमारे एनवायरमेंट में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। इस रूम में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और आयरन, इन दोनों का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में आयरन क्यों है और एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में मैग्नेटिज्म क्यों है। बायोमैग्नेटिज्म को पूरी दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि एवरीवेयर इज बायोमैग्नेटिज्म। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती, सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई बोलता है कि मैग्नेटिज्म जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती या मैग्नेट शरीर पे कोई इंफ्लुएंस नहीं करता है, तो दुनिया का सबसे जाहिल, सबसे गवार इंसान मैं उसको समझूंगा, क्योंकि एवरीवेयर मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म है तभी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तभी तो पुल एंड पुश हो रहा है, तभी तो ब्लड सेल्स के अंदर एनर्जी आ रही है। हमारे ब्लड सेल्स के अंदर टॉक्सिन, इंसुलिन, न्यूट्रिशियस, ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ होता है। उसको फ्लो करने का काम, पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म करता है। मैग्नेटिज्म की पावर को हम समझते, मैग्नेटिज्म क्या है उसको हम प्रॉपर तरीके से समझते। अगर आपने मैग्नेटिज्म के काम को समझ लिया, मैग्नेटिज्म को अगर रियल में समझ लिया, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इस मुद्दे को समझो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर में बीमारी होती क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती। कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते हैं, ब्लड सेल्स के अंदर। कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है, ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती, सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है। मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है, क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है, मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है। आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट, ये आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है। हमारे शरीर में 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है और 72,000 ब्लड वेसल्स है, और जिसकी लंबाई तकरीबन 1 लाख किलोमीटर है। और वहां से, उस ब्लड वेसल में से कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी न्यूट्रिशियस सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इंपैक्ट करता है उसके बारे में हम समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयरन है और एनवायरमेंट में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अभी जो आप अगर हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो उसमें हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। तो हमारे शरीर के अंदर के आयरन को वो अट्रैक्ट होके पुल एंड पुश करना शुरू कर देता है। आयरन को लेके हमारा मैग्नेट आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर एक लंबा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। साइंस कहता है जहां पर खाली जगह है वहां पर ऑक्सीजन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाता है। ये पानी है, ये पानी के अंदर 70% वाटर है, 30% क्या है, ऑक्सीजन है। तो सेम मैं आपको और एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये एक इंजेक्शन है, मान के चलो आगे वाले पार्ट को आप मैग्नेट समझो और ये पीछे जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है उसको आप थोड़े टाइम के लिए आयरन समझो। मैग्नेट क्या करता है, आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, तो जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खाली जगह पैदा हो जाती है और आपके लेफ्ट और राइट में लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है। लेफ्ट और राइट में नेचुरल ऑक्सीजन के सिलेंडर है, नाक के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स में वो जमा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, आपके लेफ्ट और राइट के जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन
स्टोर्ड है वो पूरे ब्लड वेसल के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। हमारे शरीर में आयरन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आयरन हमारे शरीर में से अगर हम 50 सेकंड के लिए भी बाहर निकाल देते तो 51वें सेकंड में हम इस दुनिया में रह नहीं सकते, इतना जरूरी आयरन। आयरन ही है जो हमारी ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम आयरन करता है। और मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है, आयरन को एनर्जी देता है। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर आपके सामने करना चाहूंगा। यहां पर मेरे सामने कुछ नेल पड़े हुए, एकदम छोटे छोटे लोहे के नेल है। मैं आपको कुछ डेमो करूंगा कि मैग्नेट लोहे को कैसे एनर्जी देता है। तो यहां पर कुछ मैग्नेट्स मेरे पास पड़े, एक नेचुरल बायोमैग्नेट पड़े। मैं यहां पर उसको पकड़ लेता हूं और इस नेल को मैं नीचे करता हूं। आपने देखा सारे के सारे नेल एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए, सारे के सारे नेल्स एक दूसरे को पकड़। अब इसको एनर्जी किसने दी? मैग्नेट ने इस लोहे को एनर्जी दी, और लोहा एक दूसरे को पकड़ रहा है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए, तो मैग्नेट उसको एनर्जी देता है। जहां पर उसको मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करना है, उसके जगह 70 ml, 60 ml, 80 ml ऑक्सीजन, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैंने ये मैग्नेट यहां से हटा दिए, अब देखिए क्या होगा, सारे के सारे नेल जो है वो नीचे गिर गए। तो आयरन को एनर्जी किसने दिया? मैग्नेट ने। तो ये नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट के बारे में हम समझेंगे। ये आज तक आप जो देखते हैं वो ये मैग्नेट नहीं है, ये नेचुरल मैग्नेट है। इट्स हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम, वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जमीन से नीचे 700-800 फीट से माइनिंग करके लाए जाते हैं, और इससे हम स्पेशल कस्टमाइज अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट, ऐसे तमाम बहुत सारे हमारे पास 30 से 32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है, और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये मैग्नेट जो है ये नेचुरल मैग्नेट है, इसकी जीरो साइड इफेक्ट है। बचपन में हमने इस टाइप के काले कलर के आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट के साथ बहुत खेला है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये मैग्नेट नहीं है। इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। ये जमीन से 700, 800, 1000 फीट से माइनिंग करके लाया जाता है। इट्स अ नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट। उसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग साइज आती है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप की ये मैग्नेट्स यहाँ पर मैंने रखे हुए अलग अलग साइज के। और मैग्नेट को जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते, वैसे ही हम लोग मैग्नेट को गॉस मीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक गॉस मीटर पड़ा है। ये गॉस मीटर को आप ऑन करना है, और यहाँ पर सिर्फ आपको इसको रख देना है। जैसे आप इसको रख दोगे तो ये कितना गॉस है यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस मैग्नेट के अंदर कितनी गॉस है। हजारों गॉस पावर के मैग्नेट हमारे पास है, और हम लोग साइंटिफिक वे से हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तकरीबन 15-16 साल से हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते आए मैग्नेटिज्म के ऊपर, नेचुरल मैग्नेटिज्म के ऊपर। और नेचुरल मैग्नेटिज्म आपको कभी भी हार्म नहीं करता। बायोमैग्नेट आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो आज तक आप देखते आए इस टाइप के स्पीकर में और कबर्ड पे चिपकाने वाले, वो मैग्नेट आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट, वो हम कर सकते हैं। बायोमैग्नेट कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। सिर्फ आपको 3 लोगों को ये मैग्नेट यूज नहीं करना है। जिसके शरीर के अंदर पेसमेकर नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसने उसको यूज नहीं करना है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है, उसने उसको यूज नहीं करना है। और जो लेडी प्रेग्नेंट है, उसने इस मैग्नेटिज्म को यूज नहीं करना। आफ्टर प्रेगनेंसी यूज कर सकती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। इवन बच्चे भी यूज करेंगे तो भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैग्नेट आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन एनहांस होता है, और ऑक्सीजन एनहांस होने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं, और ब्लड सेल्स हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड सेल्स में प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन रहेगा तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान पाएगा, और किसी भी बीमारी को, किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को ब्लड सेल्स के अंदर आने नहीं देगा। उसके लिए सबसे जरूरी है ब्लड सेल्स के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन होना। और मैग्नेट के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। आप वहां पर जाके स्टडी करिए, आपको एक ही कंक्लूजन मिलेगा, मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन। मैग्नेट बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को बढ़ाता है। जैसे मान के चलो मैंने खिड़की को खोला और ऑक्सीजन अंदर आया,
तो खिड़की ने ऑक्सीजन नहीं लाया, खिड़की ने तो सिर्फ खुलने का काम किया, ऑक्सीजन अपने आप आया। मैग्नेट क्या करता है, हमारे बॉडी के आयरन के साथ अट्रैक्ट होके आयरन को लेके भागना शुरू कर देता था कि वैक्यूम क्रिएट होके शरीर में अपने आप ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो लंग्स में स्टोर होता है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म की वजह से अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाता है। एनर्जी हमेशा इनविजिबल होती है, एनर्जी हमें दिखती नहीं। आज हम अर्थ से काफी दूर जा चुके, आज अर्थ के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। हमारा शरीर तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए बना है। हमारा शरीर पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचने के लिए ही कुदरत ने बनाया है। अभी मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। ये जो वुड है, ये प्लाईवुड है, तकरीबन 20 mm का। ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इसको आर पार चली जाती है। मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने यहां पर एक मैग्नेट रखा, और इसको मैंने इस तरह से घुमा दिया। ओके, ये मैग्नेट इस तरह से इंफ्लुएंस कर रहा है, मतलब एनर्जी को पास कर रहा है। हालांकि वुड इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता, और हमारा बॉडी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए ही बना है। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक आपको अंदाजा देता हूं। ये वायर है, इस वायर के अंदर, वायर को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं और इस वायर को मैं टच करूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इधर यहां पर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। मुझे अगर एनर्जी को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्टर से चेक करना होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मैं देख नहीं सकता। लेकिन इस वायर को अगर मैं छील दूं और फिर मैं उसको टच करूं तो मुझे जोर से करंट लगेगा। तो आप मान के चलो, अगर ये छोटा सा 1 mm का प्लास्टिक मुझे करंट लगाने से बचा सकता है, तो मैं तो जूता पहन के, चप्पल पहन के, हम सब जूता चप्पल पहन के रोड के ऊपर घूमते हैं, जमीन पे चलते हैं, तो हमें पृथ्वी की जो अर्थिंग मिलनी चाहिए, आज वो अर्थिंग आज हमें मिल नहीं रही है। तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल